हेलो एवरीवन, जीएस क्रूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राफेल एयरक्राफ्ट और हैमर मिसाइल्स को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये इस समय चर्चा में क्यों हैं, साथ ही इससे संबंधित कुछ खास पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि इंडिया को राफेल विमान की पहली खेप मिल रही है, जिसमें 5 राफेल शामिल हैं। ये डिलीवरी फ्रांस के द्वारा इंडिया को मई महीने में ही दी जाने वाली थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इसमें डिले हुआ। अब फाइनली जुलाई 29 को इंडिया को 5 राफेल विमान मिल रहे हैं। इससे इंडिया की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। वैसे भी आप सभी जान रहे हैं, इंडिया और चाइना में इस समय रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा टेंस चल रही हैं। ऐसे में अगर वॉर की कंडीशन बनती है तो इंडिया की चाइना के अगेंस्ट जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयर फोर्स की ताकत में इजाफा करने के लिए हैमर मिसाइल्स के इमरजेंसी ऑर्डर्स फ्रांस गवर्नमेंट को दे दिए हैं और फ्रांस ने भी इसकी इसके लिए सहमति जता दी है। तो इसलिए हैमर मिसाइल्स और राफेल विमान के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चलिए इन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम राफेल डिस्कस करेंगे। इसकी जो लेंथ होती है नोज टू टेल 15.27 मीटर्स। इसका जो विंग स्पैन है, पंखों का विस्तार है, वो 10.8 मीटर्स है। विंग सरफेस, इसके जो पंखों का क्षेत्रफल है वो 4500 मीटर स्क्वायर्स है। राफेल 1.1 मैक की गति से चल सकता है। यहाँ पे मैं आपको मैक डिफाइन कर देता हूँ। 1 मैक से कम की गति को सब सोनिक कहते हैं। ऐसे ही 1 मैक से अधिक और 5 मैक से कम को सुपरसोनिक कहते हैं और 5 मैक से अधिक को हाइपरसोनिक कहते हैं। तो आप देख रहे हैं राफेल की जो स्पीड है 1.8 मैक है, यानी कि ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ सकता है। दोस्तों, राफेल की जो रेंज है एक बार पूरे ईंधन के साथ 3700 किलोमीटर है और अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है, हवा में ही इसे ईंधन प्रदान कर दिया जाता है, तो यह और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। इसके साथ ही जो राफेल है वो 9500 केजी बम और गोला बारूद ले जा सकता है। जो हमारे सैन्य विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि राफेल की जो क्षमता है वो सुखोई 30 MK1 से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो मात्र 8000 किलोग्राम की ही है और राफेल वहीं पर 9500 किलोग्राम के बम और गोला बारूद कैरी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राफेल के जो डेल्टा विंग्स हैं इसे सुपर सोनिक स्पीड भी प्रदान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, राफेल का जो थ्रोटल इंजन है इसे 3 सेकंड से भी कम समय में कॉम्बैट मोड यानी कि युद्ध की स्थिति से आइडल मोड निष्क्रिय स्थिति में ला सकता है और आइडल मोड से 3 सेकंड से ही कम समय में युद्ध की स्थिति में ले जा सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यह कितना हाईटेक एयरक्राफ्ट है। अगला पॉइंट है कि यह एंटी रडार डिफेंस एयरक्राफ्ट है, यानी कि बिना किसी रडार में आए प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित है और लंबी दूरी पर हवा, समुद्र और ज़मीन पर लक्ष्य का पता लगाता है और गुप्त रूप से उसकी पहचान करता है। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार हवा में ही हवाई लक्ष्यों का शीघ्र पता लगाता है और उस पर नज़र रखने में सक्षमता प्रदान करता है और उस इलाके की रियल टाइम 3D मैपिंग भी तैयार करता है जिससे राफेल गुजर रहा हो, यानी कि जिस स्थान से राफेल गुजरता है उसकी 3D मैपिंग डेवलप कर सकना इसकी खासियत है। आगे बढ़ते हैं। राफेल कई तरीके की मिसाइल्स कैरी करता है। इसमें मेट्रोर मिसाइल यानी कि उल्कापिंडीय मिसाइल ले जाता है। यह जो मिसाइल है वो नेक्स्ट जनरेशन एंटी विजुअल रेंज यानी कि बिना किसी नज़र में आए हुए
एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है जो अपने लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। इवन ये 100 किलोमीटर्स के दूरी पर स्थित टारगेट को बिल्कुल पिन पॉइंट ध्वस्त कर सकता है। इसके साथ ही राफेल स्कैल्प मिसाइलों को कैरी करता है जो एक सब सोनिक एयर टू अर्थ मिसाइल है और स्टेबल प्रॉपर्टीज यानी कि स्थिर संपत्तियों को नष्ट करता है। राफेल माइका नाम की मिसाइल को भी कैरी करता है जो कि इंटर विजुअल सीरीज़ की एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है जो गुपचुप तरीके से अवरोधन करने में सक्षम है और इसे भी राफेल पे फिट किया जाता है। इसी के साथ राफेल विमान में एक तोप भी है जो पर मिनट 2500 राउंड की फायरिंग करता है और जो राफेल है वो एटॉमिक वेपन कैरी करने में भी सक्षम है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी राफेल में कई मॉडिफिकेशंस किए गए हैं जिसमें हेलमेट माउंटेड प्लेसेस और टारगेटिंग सिस्टम अपडेट किया गया है जो पायलटों को आग लगाने की त्वरित क्षमता देता है और मिसाइलों को हवा में ही विफल करने के लिए डिकॉय सिस्टम प्रदान करता है। इसके साथ ही राफेल में इनमी ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि शत्रुओं की पहचान करता है और फाइटर के पास रडार वार्निंग रिसीवर होता है जिससे उन्हें अगर वह किसी रडार में आते हैं तो उन्हें वह वार्निंग भी पहुंचाता है। अगला है फ्यूल स्टार्टर सिस्टम को भी अपडेट किया जाएगा ताकि लेह जैसे उपशून्य उच्च ऊंचाई वाले एयरबेस हवाई अड्डों पर भी इंजन अच्छे तरीके से काम कर सके। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल में एक उन्नत इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर भी लगाया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हैमर मिसाइल्स के बारे में। इसे AASM हैमर मिसाइल्स कहते हैं। भारत ने राफेल फाइटर जेट्स में जैसे स्कैल्प, माइका, मेटेओर मिसाइल ऐड किए थे, ऐसे ही हैमर मिसाइल्स को ऐड करेगा जिससे राफेल की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स बहुप्रतीक्षित राफेल जेट विमानों में हैमर मिसाइल्स को ऐड करके अपनी क्षमता और आक्रामकता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। AASM stands for Armament Air Soul Modular. Hammer stands for Highly Agile Modular Munitions Extended Range. दोस्तों, जो हैमर मिसाइल है वो एक मध्यम श्रेणी का एयर टू ग्राउंड वेपन है जिसे शुरू में फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी के लिए डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था। हैमर मिसाइल्स के 3 वर्जन हैं, 125 kg, 500 kg एंड 100 kg। इनके अलग अलग गाइडेंस भी हैं क्योंकि यह एक मॉड्यूलर है। इसमें मिसाइल्स को अलग अलग खोला जा सकता है। हैमर मिसाइल्स के जो इंजन है इसकी बात करते हैं। सॉलिड रॉकेट मोटर इंजन है जो इसे लो रेंज और लो एल्टीट्यूड में बेहतर बनाता है। इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये लो एल्टीट्यूड में 15 किलोमीटर की रेंज देता है और हाई एल्टीट्यूड में 60 to 70 किलोमीटर की रेंज देता है। हैमर मिसाइल भारत को ईस्टर्न लद्दाख जैसे माउंटेन एरिया समेत कई इलाके में बंकर और हार्डन शेल्टर यानी कि जो कठोर शरण होती है उसे खोज निकालने और ध्वस्त करने की क्षमता देगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि राफेल और हैमर कितने ज़्यादा अपडेटेड एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स हैं। इससे इंडिया और इंडियन एयरफोर्स को कितना ज़्यादा हेल्प मिलेगा और हमारी स्थिति काफ़ी ज़्यादा इससे मजबूत भी होगी। 5 राफेल 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आ रहे हैं। इसके साथ ही राफेल में जो एडिशंस की जाती हैं स्कैल्प, माइका, अन्य मिसाइलों की, ये सभी राफेल के टच डाउन से पहले इंडिया पहुंच जाएंगे या फिर अभी तक पहुंच चुके होंगे। राफेल विमान 17 गोल्डन एरो के पायलटों के द्वारा उड़ाकर भारत लाए जाएंगे। दोस्तों, ये रहा राफेल एयरक्राफ्ट और हैमर मिसाइल का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इसके साथ ही इसी तरह के करंट इश्यूज़ पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकेंगी। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।